नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। साथियों, अभी तक हमने निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के 4 भागों का एक विस्तृत व्याख्या कर लिया था और आज हम जो है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के 5वें भाग को लेकर उपस्थित हैं और जो कि आज इस कविता का अंतिम भाग होगा। तो इस कविता की समीक्षा भी जल्द ही जो है अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो हम देखते हैं कि आज निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का 5वें भाग में कौन सी क्या घटनाएं घटित होती हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो है जामवंत ने राम को समझाया और राम ने जो है जब देवी की आराधना के लिए जो है 108 पुष्पों को लेकर जो है उपस्थित हुए आराधना स्थान पर बैठे, तो आराधना कर ही रहे थे कि जो है माता शक्ति ने जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प जो है वहाँ से हटा दिया, चुरा लिया और उसके बाद जो है उनकी परीक्षा ले रही थी, देख रही थी राम अब करते क्या हैं। तो आज हम देखते हैं कि और उसके बाद फिर राम निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो है मैं तो आराधना संपन्न करूँगा। इसके लिए उन्हें याद आता है कि बचपन में उन्हें जो है उनकी माता जो है कमल नयन कहकर पुकारती थी, तो उन्हें याद आया। तो और उन्होंने जो है फिर यही सोच करके अपना एक नेत्र निकाल कर चढ़ाने का जो है माता को अर्पित करने का निर्णय ले लिया था। तो आगे देखते हैं कि राम आगे क्या करते हैं जब निर्णय लेने के बाद। तो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने 5वां भाग दिख रहा है कि कहकर देखा तुणीर ब्रह्म शर्राह झलक ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। तो यहाँ यह कहकर राम ने अपने तुणीर की ओर देखा और जिसमें ब्रह्म बाण रखा हुआ था, वह ब्रह्म बाण ब्रह्म मंत्रों से अभिषिक्त था। इस बाण की धार अत्यंत तेज और प्रशस्त थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ से बाण को थाम लिया और दाहिने हाथ से दाईं ओर के नेत्र को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो गए। आगे की पंक्तियों पे देखते हैं कि जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। तो जैसे ही राम ने अपना दक्षिण नेत्र निकालकर देवी के चरणों में अर्पित करने का संकल्प लिया, वैसे ही उनके संकल्प की दृढ़ता को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड आश्चर्य और भय से कंपित हो गया। महाशक्ति से यह सब देखा नहीं रह गया और तुरंत ही पूजा की वेदी पर राम के सामने प्रकट हो गई। और जो है फिर जब श्री राम ने महाशक्ति के चरणों में समर्पित करने के लिए अपने दाएं नेत्र को निकालने का संकल्प किया, तो देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हे धन धैर्यवान साधक राम तुम्हारा कल्याण हो। हे धैर्यवान साधक राम तुम्हारा कल्याण हो। तुमने धैर्य और धर्म रूपी धन को धारण करके स्वयं को धन्यवाद का पात्र बना लिया। ऐसा कहते हुए महाशक्ति दुर्गा ने राम का हाथ पकड़ लिया, जो कि ब्रह्म बाण से अपने दाएं नेत्र को निकालने के लिए उन्होंने उठाया था। अगर मित्रों इन पंक्तियों में हम बात करें तो यहाँ पर रूपक, उपमा, श्लेष और पुनरोक्ति और उसके बाद देखें तो स्वभावोक्ति अलंकारों का जो है एकदम प्रयोग दिखाई दे रहा है। और फिर आगे की पंक्तियों पर जो है हम देखते हैं कि आगे की पंक्तियों पर हम देखते हैं कि देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग दक्षिण गणेश कार्तिक माए रणरंग राग मस्तक पर शंकर पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर।
तो अगर यहाँ तक की पंक्तियों में हम देखते हैं कि क्या जो है देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या है। तो निराला अपनी इस कविता में जो है इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि राम ने प्रत्यक्ष देखा कि वह स्वतः प्रकाशित दुर्गा अपने बाएं चरण महिषासुर के कंधे पर रखी हुई थी और दाहिने चरण को सिंह पर टिकाए खड़ी थी। उनका दिव्य रूप आलोक में था। उनके 10 हाथों में अनेक अस्त्र सुशोभित थे। मुख पर मंद मुस्कान थी। उनके इस रूप को देखकर संपूर्ण जगत की लक्ष्मी भी लजा सकती थी। उनके दाईं ओर लक्ष्मी जी और बाईं ओर शारदा जी शोभायमान थी। दक्षिण पार्श्व में गणेश जी विराजमान थे। बाएं पार्श्व में युद्धोत्सव में अनुरक्त रहने वाले स्वामी कार्तिकेय जी सुशोभित थे और उनके सिर पर भोलेनाथ विराजमान थे। श्रद्धा से श्री राम जी उनके चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने जब माता जी प्रकट हो गई तो राम जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आगे फिर क्या महाशक्ति आशीर्वाद देती हैं हम देखते हैं अंतिम की 2 पंक्तियों में कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। महाशक्ति ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम तुम्हारी सदैव विजय होगी। ऐसा कहते हुए शक्ति की साकार एवं सजीव प्रतिमा जगदम्बा माँ दुर्गा माँ महाशक्ति राम के मुख में समा गई। तो यहाँ तक मित्र जो है हम आज की हमारी ये चर्चा है और आज इस कविता का यहाँ इन पंक्तियों के साथ समापन भी हो रहा है कि किस प्रकार से राम देवी की आराधना करते हैं और देवी प्रकट होकर उन्हें जो है विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं और अंततः उनके वदन में लीन हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये प्रयास जो है आप लोगों के लिए परीक्षाओं में सहायक रहेगा और आप लोगों से निवेदन है कि अगर कविता एक बार समझ में ना आए अर्थ तो आप 2-4 बार सुन सकते हैं। आपकी जितनी बार इच्छा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ें हमें जो है एकदम कंठस्थ हो जाती हैं। क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने से बेहतर है कि किताबों को ज़्यादा बार पढ़ा जाए। तो आशा है कि आप सब लोगों को राम की शक्ति पूजा का ये वीडियो जो अब तक जो है 5 भागों में आया है, ये आप सब लोगों को आपकी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। और जो है हमारे चैनल पर जो अन्य हमारे वीडियोज अपलोड हो रहे हैं और शाम 4 बजे और रात्रि 8 बजे जो हमारी कक्षाएं प्रसारित होती हैं लाइव क्लासें, तो आप उस समय भी उपस्थित होकर जो है वहाँ भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ जो है हम अब निराला की अगली कविता को लेकर उपस्थित होंगे आप सबके सामने अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय हिंदी।